लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे एस जो है वो सेट ऑफ ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इक्वल टू वन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो फर्स्ट थ्री ऑप्शंस में तो आपके पास इनइक्वलिटी है, तो जब भी आपके पास इनइक्वलिटी होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में तो आप ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी की तरफ जाते हैं। क्या होता है ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी? तो इसका रिजल्ट ऐसा रहता है, मॉड ऑफ जेड वन प्लस माइनस जेड टू इज लेस देन इक्वल टू मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड जेड वन माइनस मॉड जेड टू। इस पूरे का मॉड है। तो डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट आप मॉड जेड वन और मॉड जेड टू सेलेक्ट करेंगे, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि जेड वन और जेड टू तो कॉम्प्लेक्स नंबर सेलेक्ट करेंगे। अब फर्स्ट ऑप्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें मॉड ऑफ जेड प्लस हाफ तक जाना है। तो आपको ये फील आ रही होगी कि इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे तो ये जेड प्लस हाफ का होल स्क्वायर हो जाएगा, और आपका क्या बचेगा, वन बाई फोर। यहाँ पे है, आपको वन तक जाना तो थ्री बाई फोर बचेगा। इसकी वैल्यू वन है। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ जेड प्लस हाफ का होल स्क्वायर और प्लस थ्री बाई फोर, है ना? ये इनइक्वलिटी हमने यूज की है। मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू इज इक्वल टू मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू। तो इसकी वैल्यू तो वन है, लेट्स कीप दिस एज वन। तो वन इज लेस देन इक्वल टू, ये स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा बिकॉज वी हैव प्रॉपर्टी इन कॉम्प्लेक्स नंबर की, मॉड ऑफ जेड रेस टू एन इज मॉड जेड होल रेस टू एन। तो ये हो गया मॉड जेड प्लस हाफ होल स्क्वायर, और ये आपका थ्री बाई फोर है, तो आप थ्री बाई फोर को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, वन बाई फोर हो जाएगा। तो मॉड ऑफ जेड प्लस हाफ का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन बाई फोर। तो मॉड ऑफ जेड प्लस हाफ, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन बाई टू। लेस देन इक्वल टू माइनस वन बाई टू तो पॉसिबल नहीं है, मॉडुलस जो है वो आपका पॉजिटिव होता है। तो ग्रेटर देन हाफ आ रहा है, इमिडिएटली सी इज करेक्ट एंड एट द सेम टाइम ए इज रॉन्ग, क्योंकि सेम क्वांटिटी अगर हाफ से बड़ी है तो हाफ से छोटी कैसे ही हो सकती है। और ऑल द वैल्यू ऑफ जेड बिलोंग्स टू एक्स। अब आप ऑप्शन बी के लिए क्या कर सकते हैं, बी के लिए आप दो तरीके से यहाँ पे पहुंच सकते हैं। तो बी के लिए मेथड वन ये हो सकता है कि आप ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हैं जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन, इसमें आप इसको माइनस ऑफ माइनस वन कर दीजिए और ये वाली इनइक्वलिटी आप लगा दीजिए, मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड, ये ग्रेटर देन हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड जेड वन विच इज जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड टू। जेड टू का आपने क्या बनाया, माइनस वन बनाया, ठीक, इस पूरे का मॉड। तो यहां से आप क्या बोल पा रहे हैं कि ये वन हो गया बेसिकली, क्योंकि आपने गिवन क्वांटिटी को ही रीअरेंज किया है। तो इसको आप बाद में लिख दीजिए, लेस देन इक्वल टू वन कर दीजिए, और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी मॉड ऑफ मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस वन। अब किसी चीज का मॉडुलस वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू वन होता है, ये तो एक रियल नंबर है, तो उसकी वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में हो जाएगी। तो माइनस वन लेस देन इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस वन लेस देन इक्वल टू वन। ऐड करेंगे तो जीरो से बड़ा और टू से छोटा। जीरो से बड़ा तो एक ऑब्वियस स्टेटमेंट है, तो आप टू से इसको छोटा करा दीजिए, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड एस लेस देन इक्वल टू टू। अब आप कहाँ तक जाना चाहते हैं, मॉड जेड तक जाना चाहते हैं, तो अगेन यू ब्रेक इट, मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड को आप ब्रेक कर लीजिए। तो ये कैसा हो जाएगा आपका, अब मॉड जेड स्क्वायर माइनस मॉड जेड, ये आपका छोटा है, अगेन यू आर यूजिंग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। तो ये वाला क्वांटिटी मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू छोटा है मॉड ऑफ जेड वन प्लस माइनस जेड टू। इस बार जेड वन को हमने जेड स्क्वायर बनाया है और जेड टू को जेड बनाया और बीच में नेगेटिव साइन लगाया है। तो इस साइड आपका क्या हो जाएगा, मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड से ये छोटा रहेगा, और ये खुद टू से छोटा है, तो बेसिकली ये भी आपका टू से छोटा हो गया। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि मॉड जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस मॉड जेड माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू, टू का भी इधर लेते आइए। देन ये फैक्टराइज इट, यहाँ से आपके पास हो जाएगा मॉड जेड माइनस टू इन टू मॉड जेड प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू। अब ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव है, यही नेगेटिव होगी, तो मॉड जेड लेस देन इक्वल टू यहाँ से आपके पास आ रहा है, एंड दैट इज गिवन इन ऑप्शन बी। तो बी, ये भी आपका सही हो गया। दूसरा तरीका इसी बी को करने का ऐसा हो सकता है कि आप वहीं से स्टार्ट करें, जेड प्लस हाफ के होल स्क्वायर से ही स्टार्ट करें, यहीं से स्टार्ट करें।
इस बार लेकिन आप रिवर्स करके लगाएं। अब आप क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ जेड प्लस हाफ का होल स्क्वायर, और इसमें बीच में आप कर दीजिए माइनस। तो मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू, अभी ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा उनके डिफरेंस से। जेड प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 3/4 से बड़ा हो गया। अब ये वैल्यू तो 1 है, राइट? तो 3/4 इधर लाके ऐड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा मॉड ऑफ जेड प्लस हाफ का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 + 3/4, 7/4 हो गया। तो आप बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ जेड प्लस हाफ इज लेस देन इक्वल टू √7/2। अगेन यू यूज की मॉड ऑफ Z1 - Z2, ये का मॉड इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 - Z2। ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हम लोग फिर से यूज कर रहे हैं। सेम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ये वाली हम लोग फिर से यूज कर रहे हैं। Z1 आपका Z है और Z2 आपका -½ है। -½ का मॉड लेंगे तो ये आपका हाफ ही रहेगा, इसलिए ऐसा हो गया। एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू √7/2। यहां से आप इस मॉड को रिमूव करिए तो मॉड Z - ½ इज लेस देन इक्वल टू √7/2। दैट गिव्स यू मॉड Z इज लेस देन इक्वल टू 1 + √7/2। √7 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.6 होगी। तो 3.6/2 1.8 से छोटा है, तो 2 से छोटा तो आपका होगा ही होगा। तो ये आपका ऑप्शन सही हो रहा है यूजिंग दिस लॉजिक ऑल्सो। ऑप्शन डी, सेट एस हैज एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स। तो ऑप्शन डी में बताया जा रहा है कि इस सेट में, कौन से सेट में, जिसका सॉल्यूशन आपका जेड का आ रहा है, इस इक्वेशन के जेड के जितने भी वैल्यूज आ रहे हैं वो सेट एस के एलिमेंट्स हैं। तो क्या इसके एग्जैक्टली 4 रूट्स होंगे? तो अच्छा, ये 1 है इधर। तो जैसे ही आप मॉड ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर 1 लिखते हैं तो बेसिकली वो आपका यूनी मॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, और आप उसको e⁻θ मतलब cos थीटा प्लस एवटा साइन थीटा से इक्वेट कर सकते हैं। तो फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा वी हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ जेड। कितनी वैल्यू ऑफ थीटा की ले सकते हैं? 0 से 2 में इन्फिनिट वैल्यू ले सकते हैं। तो इन्फिनिट वैल्यू ऑफ जेड आ जाएगी आपकी। तो 4 से तो बहुत ज्यादा है। कुछ तो आप ऑब्जर्वेशन से ही लिख सकते हैं। जैसे मॉड ऑफ दिस पिक्चर इज 1, तो अगर ये 0 होता होगा तो 0 + 1 रियल नंबर में अगर हम सोचे तो 0 + 1 आपका ये 1 होता होगा, उसमें जेड की वैल्यू आपकी 0 - 1 आ जाएगी। फिर अगर ये -2 होता होगा तब भी आपका ये +1 करने पे मॉड ऑफ -1 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू -2 से आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, Z² + Z+2 = 0। वहां से कुछ रूट्स आ जाएंगे, दैट विल बी इमेजिनरी। या फिर आप अयोटा माइनस अयोटा रखते हैं तो भी वहां से सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप -1 -अयोटा रखते हैं तो 5 वैल्यूज तो आपको इमिडिएटली दिख रही है बाय ऑब्जर्वेशन की इसको सेटिस्फाई कर रहा है। नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो सिमिलर सा लॉजिक है। सिंपल लॉजिक है ये कि आप थीटा को जैसे जैसे वेरी कराएंगे जेड की वैल्यू आपकी वेरी करती जाएगी। तो इसमें इन्फिनिट एलिमेंट्स है ना कि 4, तो ये ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। करेक्ट आंसर इज बी एंड सी, एंड दैट इज द आंसर गिवन टू अस।